ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बहुत ही अनन्य बच्चे संगम युग पर स्वयं बाबा आके हम सभी को बहुत ही ज्ञान देकर हम सभी को श्रृंगार किया है और साथ साथ हमारे साथ अपनी दादियाँ जो विशेष एग्जाम्पल बन के हमारे सामने रहे। सभी को कुछ न कुछ हर एक से कोई न कोई प्राप्ति जरूर हुई होंगी और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली भी समझती हूँ कि इतना अच्छा देवी परिवार हम मिला जो साथ साथ एक ही लक्ष्य से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। एक ही बाबा की पालना से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे है ना? ऐसे है ना? दादी जी, अपनी बड़ी प्रकाशमणि दादी जी और दादी जानकी जी का बहुत ही साथ और सहयोग रहा है विशेष विदेश सेवाओं में। वैसे हमने ईश्वरीय ज्ञान भारत में लिया था और फिर लंदन जाना हुआ और लंदन जब जा रहे थे तो अव्यक्त बाप दादा की छुट्टी लेने के लिए मधुबन आए थे। उसी समय बाबा हिस्ट्री हॉल में मिल रहे थे तो बाबा ने पर्सनल ब्लेसिंग्स में वरदान में मुझे कहा कि बच्ची आप कभी भी अपने को अकेली नहीं समझना, हमेशा ये अनुभव रखना कि आप शिव शक्ति बाप दादा कंबाइंड स्वरूप आपके साथ में है। जहां भी जाएगी बाप दादा आपके साथ होंगे और आपको सेवा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही सेवा आपके पास आएंगी। तो ये मैंने हमारी ईश्वरीय जर्नी में अंडरलाइन किया कि बाप दादा कंबाइंड स्वरूप होके ही मेरे को इस ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ना है। उसी समय लंदन से जब भी मधुबन आते थे तो कई हमारी बहनें जो अफ्रीका से रेफ्यूजी की तरफ से आ गए थे, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ही सारा सिचुएशंस ऊपर नीचे हो रही थी। तो जब भी वो लोग लंदन में आए तो उसके पास पासपोर्ट नहीं था तो वो लंदन से बाहर नहीं जा पाते थे। तो हमारा सौभाग्य रहा कि मैं मैसेंजर बनकर उन सभी बहनों का मैं बाबा के पास पत्र या उनका फोटो लेकर आती थी और जब भी ये पत्र देते थे तो उसी समय पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में जब बाबा आता था तो बाबा शाम को 6 बजे आता था तो उसके कुछ समय पहले मैं गुलजार दादी के रूम में जाई। पता नहीं था कि ये दादी के रूम में ऐसे नहीं जा सकते थे, पर ऐसे कोई एक सुप्रीम शक्ति मेरे को जैसे खींच के वहां ले जाती थी और मैं उस समय मुझे पता भी नहीं था कि आज पूरा दिन दादी को साइलेंस डे होती है तो बोलना नहीं होता है। पर वैसे ही मैं जाके दादी से बात किया और दादी को बताती कि दादी इन बहनें आना चाहती थी पर गवर्नमेंट के कारण नहीं आ पाती।
दादी बहुत ही शांति से, एकदम जैसे अव्यक्त स्वरूप से मेरे को कहती कि जब भी आपका टर्न आवे बाप दादा को मिलने के लिए, तो देखो बाबा क्या कहता है। ऐसे करके दादी हमको विदाई देती। जब भी बाप दादा का टर्न आया, तो अभी उसी समय चलो नए नई थी ज्ञान में, तो बाप दादा ने बहुत अच्छा ये बहनों के लिए वरदान भी दिया। और बाप दादा ने खास उस समय कहा कि वो गवर्नमेंट नहीं देती है, मगर गॉडली गवर्नमेंट ने पहले से इन सभी को जैसे छुट्टी दे दिया है, वो मेरे सामने ही है। तो इतनी अच्छी जैसे वरदान दिया, उनके कारण मुझे बाप दादा के पास समीप आने का मौका मिलता। ऐसे करके धीरे धीरे करके जब भी दादी के साथ जाने, उसके रूम में जाने का होता था, तो उसी समय नीलू बहन बहुत छोटी थी, फर्स्ट टाइम दादी की सेवा में आई हुई थी। तो दादी जी ने यही कहा कि गीता, आप इनको सहयोग दो। छोटे थे, भाषा बहुत इतनी हिंदी नहीं आती थी, और जैसे मैं समझती हूँ कि अकेलापन का लगता, क्योंकि सभी वडीले सामने थे। उस समय से आज तक दादी ने जो ये मेरे को होमवर्क दिया, वो पालना हो रही थी। और इतना ही प्यार से नीलू बहन दादी के साथ अलग अलग स्थान पे जहां भी जाते तो साथ में रखते थे। जब भी अमेरिका में मोहिनी बहन और चंद्रू बहन की इनविटेशंस मिली कि हमको कोई कुमारी चाहिए सेवा के लिए, कोई जाना, लंदन से कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी समय दादी जानकी जी, जयंती बहन, सुदेश दीदी थे, तो कोई बाहर जाना नहीं चाहता था कि बाहर जाके हम लोग क्या करेंगे। पर एक बारी दादी जानकी ने स्ट्रांगली कहा कि आप सब कुमारियों को यहाँ रखकर क्या मैं आचार बनाऊंगी। तो उसी समय अंदर से लगा कि कब तक जैसे दादियों का कितना बड़ा विजन्स है और हम जस्ट अपने ही जैसे कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। तो मधुबन आए थे, तो बड़ी दादी जी और दादी जानकी जी ने बुलाया कि आपको अभी अमेरिका जाना है। तो उसी समय मन में ऐसे रहा कि दादी कैसे ऐसे बेच सकते हैं, पर दादी का कहना माना बाबा का कहना ये भी बहुत अंडरलाइन था। जब भी हम दादी गुलजार के निमित्त हमको अमेरिका जाना मिला, और लंदन की लाइफ अमेरिका लाइफ में बहुत सारा अंतर लगा। अंदर से लगा कि जीवन तो बाबा को दिया है, ऐसे कब तक हम अकेलेपन का अनुभव करेंगे। तो तुरंत ही अव्यक्त बाप दादा का वरदान सामने आया कि आप अकेली नहीं है, बाप दादा आपके साथ है। फिर भी अंदर लगता था कि क्यों लगता था, क्योंकि लंदन में रोज सुबह में मीन्स 150 से 200 भाई बहन मुरली क्लास में आते, और शुरुआत में वहां पूरे दिन में 2 आत्मा आती, और क्या पूरा दिन करने का वो नहीं समझ में आता था। तो जब भी मधुबन आने का समय रहा, तो पहले मैं दादी गुलजार के रूम में जाके दादी को बोला कि दादी मुझे अपनी मन की एक बात बतानी है। तो बहुत ही प्यार से दादी ने कहा, बोलो क्या कहना है। तो वो प्यार में जो दादी का जो वो प्यार में उस समय था, तो उसमें मैंने कहा कि दादी मैंने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया जो भगवान ने मुझे एंड ऑफ द वर्ल्ड के दुनिया के कोने में मेरे को बेच दिया, जहां न मैं किसी से बात कर सकूं कि न मैं किसी से बोल सकूं। और उसी समय
सब लोग अंग्रेजी में ही बोलते थे, कोई जैसे हिंदी या गुजराती में नहीं बोलते थे। तो बहुत ही अंदर से लगता था कि ऐसे कैसे बाबा की सेवा करेंगे। तो दादी ने बहुत ही प्यार से बाबा की दृष्टि देके मेरे को बोला कि बाबा ने 2 बातों के कारण आपको वहां सेवा के लिए भेजा है। एक है कि आपने इस जन्म में प्यार का अनुभव किया है, मतलब कि माँ बाप भाई बहन फ्रेंड सभी का जैसे निस्वार्थ प्यार का अनुभव किया है। जिस कंट्री में आप है वहाँ प्यार क्या होता है वो पता भी नहीं है। और दूसरा बोला कि पवित्रता के कारण बाबा ने इन 2 बातों से आपको भेजा है। जिस कंट्री में आप है वहाँ पवित्रता का नाम निशान भी नहीं है। तो जब भी मैं वापस अपने सेवा स्थान पर आई तो मैंने अंदर से सोचा कि बाबा ने कितना बड़ा, बाबा ने दादियों ने कितनी बड़ी विजन से मेरे को भेजा, और मैं वहाँ यहाँ आके ये कहूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या मैं अंदर से क्या मैं करूँ कि जिस रीति ये बड़ों को मैं हल्का बना दूँ। तो ये अनुभव रहा उसी समय। दादियों का जो वरदान मिला था, गुड विशेष थी कि यहाँ जो विशेष विदेश में गए हैं वहाँ अपने कोई कंफर्ट जोन में नहीं गए हैं। कैसे नहीं कि मुझे यहाँ अच्छा लगना चाहिए, यहाँ कुछ सब व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ हम सेवा के लिए आए हैं, और वो भी किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। जो बाबा के बच्चे यहाँ छिपे हुए हैं उसको बाबा का ज्ञान देकर अपने प्रैक्टिकल लाइफ से उनको भी बाप समान बनाने के लिए यहाँ मैं आई हूँ। तो ये दादी की जो 2 बातें बताई कि मैं इन लोगों से जैसे एक्सपेक्ट करती रहती थी कि ये कोई मुझे देवे। फिर अनुभव रहा कि ये तो सेवा के लिए आए हूँ, तो हमारा हाथ सदैव जैसे कैसे देवियों का ऐसे होता है कि जो भी आवे उसको शुभ भावना शुभकामना का जैसे वरदान देते रहे। और बाबा ने जो हम बच्चों को दिया है वो जस्ट दान पुण्य करना है। यहाँ लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। और जब भी स्टूडेंट्स आते गए तो उसी समय उनकी जो अनुभव उन लोगों की जीवन में था वो देखकर सुनकर मेरे को बाप दादा की बातें, दादी की बातें याद आई कि हम बच्चे कितने भाग्यशाली है भारतवासी कि हमको पता है हमारे माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। उस समय जो मेरे को उनकी बातचीत करते थे तो उसमें पता भी नहीं था उसकी माँ कौन है, बाप कौन है, कोई नहीं। तो अंदर से बहुत ही रहम भावना आती गई, और दादियों को सामने रखकर, बाबा को सामने रखकर जो उस समय प्राप्तियां मुझे अनुभव होती थी वो जैसे उस आत्मा को देती चली। धरनी में जैसे प्यार के कारण सब भागते रहते हैं। ये जैसे मनुष्य आत्मा का प्यार, उसको यही समझ में नहीं आता कि प्यार के लिए भागना नहीं होता है, स्वयं में ही प्यार स्वरूप हूँ। तो ये बातें जब भी उन आत्माओं को जब सीखने का मौका दिया तो बाबा से बहुत ही उन लोगों ने बाबा का प्यार का अनुभव किया। तो अंदर अंदर से मैं अपने आप को, दादियों को बहुत थैंक्स करती रही कि दादियों ने जो कहा और ये मेरे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इजी हो गया। सोचना नहीं पड़ता था, जो दादियों ने हमको बताया, बाबा ने जो शिक्षा दी वो प्रैक्टिकल में वहाँ अनुभव करना था। उसके बाद मैंने अपने आप को अंदर से ये कहा कि अगर मैं 50 आत्मा को ज्ञान सुनाएगी तभी मैं वापिस मधुबन जाएगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। क्या है कि कभी जीवन में कोई एक लक्ष्य रखते हैं तो कितना भी चैलेंज लाइफ में आती है, पर मगर आपका लक्ष्य है,
आपको वहां पहुंचना ही है, तो आप कुछ भी करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इतनी हम मनुष्य आत्मा में जैसे इतनी शक्ति है। और ऊपर से जब हम बाबा के स्वयं बच्चे, बाबा ने स्वयं ने हम बच्चों को चुना है, तो कितनी सारी शक्तियां बाबा हम बच्चों से अनुभव कराते हैं। तो ऐसे करके एक के बाद जाके फिर जब भी वापिस मधुबन में आते थे तो पहले है दादी गुलजार के पास जाते, क्योंकि दादी गुलजार का मेरे को फ्रेंडशिप की रीति से बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि दादी हमारी जैसे एक फ्रेंड है। तो कुछ भी दिल में, कुछ भी मन में कोई भी संकल्प आता थे तो बिना कोई डर के, बिना कोई सोच के कि दादी क्या सोचेगी, उसके बाद उसकी नज़र क्या हो जाएगी, वो कोई भी बिल्कुल ही अंदर से वो डर नहीं था। बड़ी दादी जी से माँ का अनुभव होता था, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उसी समय फॉरेन कंट्री में इतने, स्पेशली अमेरिका में इतनी कोई भारतीय बहन नहीं थी, तो बहुत सारा प्यार बड़ी दादी जी से भी मिला। और दादी जानकी ने हमारा इंटरनली स्ट्रॉन्ग ज्ञान से फाउंडेशन बहुत पक्का कराया। दादी बहुत ही टीचर के रूप में हमको अनुभव कराया, और दादी गुलजार फ्रेंड्स की रीति से अनुभव रहा। जब भी अव्यक्त बाप दादा आते थे तो अव्यक्त बाप दादा जाने के बाद दादी के रूम में जाने का होता था। और नीलू बहन बहुत ही प्यार से, क्योंकि रात्रि लेट हो जाती थी, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग भी हो जाती थी जब बाबा चला जाता था तभी, तो बहुत प्यार से वो जो आनंद था खीर खाने का, दादी के साथ बैठ के हम दादी से ये कहते थे कि दादी आज आपने ये, बाबा ने जो अव्यक्त वाणी चलाई, इसने, बाबा ने आज ये बातें हम बच्चों को बताया, आपने ये मिस किया। तो दादी बहुत ही रमणीकता से, प्रेम से कहती थी कि जो बाबा ने मुझे जो ऊपर बताया वो आपने मिस किया। तो जैसे एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत ही प्यार से लेन देन कर रहे थे। और ये भी देखा कि उसी समय जब बाबा आता है तो दादी की आत्मा जैसे सूक्ष्म वतन में साइलेंस में रखते हैं। तो दादी दूसरे दिन जब भी मुरली पढ़ती थी तो दादी बहुत अच्छी कोई ना कोई पॉइंट्स रिमाइंड रिपीट कराती थी। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जैसे अंग संग का अनुभव रहा। ज़्यादा तक जब भी कोई भी फॉरेनर्स आते थे कि कोई भी भारतवासी बाबा के बच्चे दादी के सामने आते थे, तो हमने ये ही अनुभव किया कि दादी की जो दृष्टि है वो सभी बाबा के बच्चे के एक समान इक्वल दृष्टि है। ऐसे नहीं कि ये कोई छोटी बच्ची है या ये कोई बड़े है, कोई सबके साथ एक समान दृष्टि से दादी सभी को मिलती थी। तो ये भी एक अनुभव करना मिला विदेश, स्पेशली विदेश की सेवा में, कि जो भी बाबा के घर में बाबा के बच्चे आते हैं, नए आते हैं, वो ही दृष्टि से देखे। कोई कितना भी है, हर एक का अपना पार्ट है, कितना भी कोई मेंटली कोई थोड़ा डिस्टर्ब है या कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ऐसे ही समान दृष्टि से, समान रीति से कैसे व्यवहार किया जाए वो हमने दादी जी से सीखा। फिर दादी अमेरिका में जब आई तो उसी समय ज़्यादा तक कोई फॉरेनर्स सरेंडर नहीं होते, तो हमारे पास 5 बहनें रेडी थी जो हमारे साथ साथ ही सेवा करती थी। तो उनको अंदर से आया कि हम तो मधुबन में जाके हमारी कोई सरेंडर सेरेमनी नहीं होगी। तो मैंने दादी जी के पास ये कहा कि ये बहनों का बहुत ही अंदर से इच्छा है कि आप है तो सरेंडर हुए। तो दादी ने बहुत ही प्यार से पूरी तैयारी करी। नीलू बहन ने भी बहुत सारा साथ दिया कि 5 बहनों को कैसे सरेंडर वहाँ सेंटर पे किया जाए। दादी ने पूरा जैसे सुबह से शाम तक का क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, दादी ने खुद ने ही प्रोग्राम बनाया और नीलू बहन ने बहुत साथ देकर उस आत्माओं का
जैसे सरेंडर किया, उस समय का जो दृश्य था, ऐसे लग रहा था कि जैसे अव्यक्त बाप दादा आके इन सभी पांचों कुमारियों को जैसे कितना विशेष वरदान देते, पूरा जैसे जो भी वहां आए हुए थे भाई बहने, ऐसे अनुभव रहा कि हम सभी मधुबन में हैं और मधुबन से ही ये सरेंडर सेरेमनी हो रही है। तो दादी बहुत ही इजी रीति से, सरल रीति से जो भी कार्य करना होता था, वो हमने ये सीखा कि कोई भी बाबा की सेवा जैसे डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं कि कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है और उसी समय खुद के ऊपर विश्वास है, बाबा में विश्वास है, ड्रामा में विश्वास है, वो कार्य सफलता हो ही पड़ा है। ये हमने दादी जी से बहुत ही प्रेरणा लिया। एक बारी कोई बहन ने कोई श्रीमत का उल्लंघन किया, तो हम वहाँ ही थे और दादी के सामने आए, तो उसने बहुत दादी जी के सामने रो के उसने अपनी सभी बातें बताई कि दादी मैंने ये किया। और उसी समय बड़ी दादी जी भी आई थी, दादी जानकी भी वहाँ थे। तो दादी जी ने बहुत ही प्रेम से, तीनों दादियों ने हमने देखा कि उसको कहा कि अच्छा आपने रियलाइज किया, तो आप अभी अंडरलाइन करके बाबा के रूम में जाके बाबा को माफी मांग के आप एकदम अपना चेहरा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम हंसते हुए बाहर, आप रूम के बाहर जाना। तो दादियों का इतना मीन्स लाइक देखा कि कितनी सरलता से उस आत्मा को भी हल्का बना देती, कि जिसको अंदर से अंडरलाइन होती कि ऐसा कभी भी मैं दूसरी बारी ये नहीं कर सकती हूँ मैं। तो ये देखा कि कुछ भी हो जावे, हमारा विजन चेंज नहीं होना चाहिए। उस आत्मा के प्रति भी कोई संकल्प भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं था, उस आत्मा का पार्ट था। तो मैं अपना विजन क्यों चेंज करूं, मैं अपनी स्थिति को क्यों ऊपर नीचे करूं। तो सहयोग देने के बजाय मैं मेरा व्यर्थ संकल्प करके मैं अपना समय नहीं बर्बाद और मेरा कर्म का खाता में भी जमा नहीं करूं। वो दादी से हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा। जब ही लास्ट 2012 में दादी का खास चाइना, जापान और हांगकांग का प्रोग्राम रहा हुआ था, तो उस समय भी मौका हमको चांस मिला था वहाँ जाने का। तो हमने ये देखा स्पेशली चाइना में कि वहाँ के वतनियों ज़्यादा, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण वो भारत नहीं आ सकते, और इतने अच्छे बाबा के बच्चे वहाँ बने हुए थे, जो एक नाइस छोटा सा रिट्रीट प्लेस था, उसमें सब प्रोग्राम किया हुआ था। पर वहाँ का लॉज ऐसा था कि सेंटर पे नहीं रह सकते, तो दादी को वहाँ होटल में रहना पड़ा एक खाली रात्रि को। और अमृत वेले दादी वहाँ पहुँच गए जब सभी अमृत वेले करते थे। तो ऐसे अनुभव रहा कि इन आत्माओं को बाप दादा देख रहे थे कि भारत मधुबन तक तो नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसे लगा दादी ने अमृत वेला कंडक्ट किया, सभी को इतना पावरफुल दृष्टि से निहाल किया। सभी को यही अनुभव रहा कि बाप दादा हमारे पास आ गए। और उसी समय राखी की सीजन चल रही थी, तो दादी ने एक एक को राखी बांधी। तो देखो बाबा ने भी कैसे दादी के द्वारा, दादी के रथ के द्वारा उनकी सभी की मनोकामना जैसे पूर्ण किया। तो बहुत ही सरलता स्वभाव, समदृष्टि, और कई बात में दादी की इकोनॉमी भी होती थी। और ये भी देखने में आया, भले कितना भी भंडारा भरपूर है, मगर जिस रीति से कार्य करना है, जिस रीति से यूज करना है,
वो ही हम कर सकते, ज्यादा नहीं करें, ताकि कोई सूक्ष्म में भी हमारा कर्म का अकाउंट नहीं बन जावे। दादी जब भी लास्ट मोमेंट का समय था, तो उसके पहले मेरे को 2017 में जब भी अव्यक्त बाप दादा ने दिसंबर में कहा समाप्ति वर्ष का, तो उसी समय मैं समझती हूँ कि ऐसे लगा कि हाँ अभी दिसंबर मंथ आया तो समाप्त हो गया। पर ऐसे नहीं लगा कि अभी अव्यक्त बाप दादा का भी पार्ट पूरा होने आया। पर जब भी दादी हॉस्पिटल में थी तो वहाँ कई दफे जाना मिला, तो ये हमने सूक्ष्म रीति से न्यारा प्यारा होके, डिटैच होके हमने अनुभव ये किया कि दादी ये समय अपना जैसे वाइंड अप करने का समय है, समाप्त जैसे समेटने का समय दादी अपना यूज कर रही है। भले दादी हम लोग के साथ जैसे बातचीत करे या कोई भी कार्य करती, पर इतना न्यारा, इतना डिटैच होके दादी जैसे न्यारी हो जाती। तो ये किया कि अभी अभी है, अभी अभी दादी नहीं है। तो ये हमने अपने नजर से देखा, तो बहुत ही अच्छा अंदर से अनुभव रहा कि अभी जो समय है, बाबा ने भी ये कहा था कि बहुत ही लंबा वर्ष के लंबे समय से अभ्यास होना चाहिए, कि इजी नहीं है, बहुत सरल नहीं है कि शरीर से न्यारा हो जाओ। बहुत ही जैसे उसका अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए हमने देखा कि दादी ने जो अभ्यास किया, तो खुद को तो पता भी नहीं पड़ता था कि कोई दर्द है। नीलू बहन को उनका अभ्यास करना पड़ता कि दादी को कहाँ कहाँ दर्द है, जो डॉक्टर को बतावे। जब भी डॉक्टर आवे, दादी को बोले कि दादी आपको कुछ, आप ठीक हो, तो दादी इशारे से कहते हाँ। कोई दर्द नहीं है तो दादी बोलती नहीं। तो नीलू बहन फिर डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशंस करना पड़ता, और हमने देखा कि कैसे पता चलता कि दादी को यहाँ दर्द है। जैसे हाथ में टच करे, उसी समय कोई थोड़ा सा भी पेन हुए तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज होता। वैसे कोई चेंज नहीं लगता था। दादी एकदम जैसे अव्यक्ति बाप दादा कैसे आता है और उसका चेहरा कैसे होता था, ऐसे हमेशा अनुभव रहता था। पर थोड़ा सा भी उसकी जैसे चेहरे की हाव भाव चेंज होती, उसे पता चलता कि यहाँ कुछ पेन है। तो ये भी देखा कि दादी ने अपने शरीर से भी कितना न्यारा हो गए। तभी भले इतनी सारी डॉक्टर के हिसाब से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी, पर दादी खुद ने अनुभव नहीं किया। वो हमने प्रत्यक्ष आंखों से देखा, और उसी समय कईयों का संकल्प चल रहा था बाबा की याद करने का। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ
दादी की एक बात याद आती है अनुभव में कि जब भी दादी अमेरिका में थी तो उसको चेकअप के लिए आए थे, तो उसके साथ पूरे अमेरिका में अलग अलग स्थान में जाने का मिला। एक स्थान पे हम जब भी गए तो दादी को एक राइड में बिठाया गया कि वो राइड में जैसे आप कुर्सी पर बैठते हो और कुर्सी हिलती है और सामने बड़ी स्क्रीन है और उसमें जैसे लगता है कि बहुत कोई पहाड़ी में से जा रहे हैं, कोई बहुत ही अंधेरे में जा रहे हैं, बहुत सारी जैसे भूकंप है उसके बीच में से जा रहे हैं, ऐसा जैसे अनुभव कर रहा था। तो एक भाई था तो वो बहुत डर रहा था, तो उसने कहा दादी आंख बंद कर लो, देखो ये बहुत भयानक सीन है। तो दादी ने कहा आप आंख खोल के देखो, आप वही सीट पर है, खाली आपकी कुर्सी हिलती डुलती है। और रात्रि को जब भी दादी ने ब्राह्मणों का क्लास कराया तो उसमें दादी ने बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्ट बताया कि देखो साइंस वाले क्या करते हैं और साइलेंस में बाबा हम बच्चों को क्या कराने चाहते हैं। साइलेंस वाले बहुत भयानक सीनरी करते हैं जो आपको डराते हैं, वो बाहर की दुनिया है कि बहुत डराते हैं। बाबा क्या कहता है कि जितना जितना आप अंदर की दुनिया में जाएंगे, अपनी साइलेंस शक्ति में जाएंगे, तो वहाँ शांति भी है, सुख भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, शक्ति भी है। साइंस वाले बाहर से ऐसा बड़ी सीनरी बना के आपको डराते हैं और बाबा कितनी प्यार से आपको शांति में ले जाके अपनी अनुभूति करा के फिर आप वो वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में लाओ। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे अपने माइंड को क्रिएटिव रखे कि जहाँ भी आप जाते हो, कुछ देखते हो, उसके बाबा के ज्ञान के साथ क्या होता है। तो वो हमने दादी जी से भी सीखा कि लौकिक को अलौकिकता में कैसे परिवर्तन करें। जब लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारा प्रश्नार्थ क्यों लंबा लंबा होता जाएगा, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कभी हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जवाब ढूंढने के लिए बहुत ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, जैसे अननेसेसरी माइंड हमारा व्यर्थ संकल्पों में चला जाता है। तो ये भी एक देखा कि अपने माइंड को जब क्रिएटिव रखेंगे तो कभी भी ऐसा कोई अपना समय भी व्यर्थ नहीं करेंगे, अपना संकल्प को भी आप बहुत ही श्रेष्ठ बना के रखेंगे। और बाबा क्या कहना चाहते हैं वो हमने देखा। कभी कभी बहनें कभी बोलती थी कि दादियों को तो कितना अच्छा सभी रीति से जैसे सुविधा होती है, दादियों को तो कितना अच्छी तरह से मिलते हैं। पर जब भी हम यज्ञ की हिस्ट्री में बताते थे कि दादियों ने क्या नहीं किया, दादी कौन सी चैलेंजेस से पसार हुई तभी अभी, और दादी अभी किसका सपोर्ट देती है। हमारे पास तो कुछ भी हुआ तो हम चले जाते थे बड़ों के पास और उसको ही हमें प्रश्न पूछ के जवाब मिल जाता तो खुश होके आ जाते, नहीं मिलता तो और ही जैसे ज्यादा प्रश्न पूछ लेते थे। और दादियों किसके पास के थे? बाबा के पास, जो बाबा ने पालना दिया, जो बाबा के साथ रूह रिहान करते थे और बाबा ने जो ज्ञान दिया वो सामने रखकर उसने अपने जीवन को संपूर्ण बनाया। तो क्या हम बच्चे नहीं बना सकते हैं? तो ऐसे करके ये भी अनुभव रहा कि बाबा ने कहा ना, एक बल एक भरोसा। तो वो हमने खास करके विदेश में, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे हमारे भाई बहन होते हैं तो बहुत ही जैसे सहयोग भी मिल जाता है, इतना स्नेह भी मिल जाता है, सब प्रकार की जैसे कोई कमी नहीं रहती है। और वहाँ सब कुछ खुद अकेले भी करना पड़ता है। पर ये बात बहुत अंडरलाइन लगी कि एक बल एक भरोसा, कैसे बाबा ने हम बच्चों को अपने जैसे हर बातों से कोई इम्पॉसिबल नहीं है वो भी हमारी डिक्शनरी में से निकाल दिया कि सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे बाबा ने ऑलराउंडर पार्ट भी वहाँ दादियों से सीखा कि बाबा कैसे, ब्रह्मा बाबा जब थे तो बाबा ने कैसे दादियों को पालना किया। तो ऐसे दादी गुलजार ने बहुत ही अनुभव ऐसे सुनाते सुनाते
हमने मीन्स अनुभव करके विदेश में बहुत ही जैसे सरल लगता गया कि एक भावना रही कि सेवा के लिए गए हैं, बस सेवा करके अपने घर वापिस आ जाओ। जब यहाँ घर वापिस आ जाते हैं तो हमने ऐसे लगता है कि हम मेवा खा रहे हैं। यहाँ इतना अच्छा मेवा खा के फिर वहाँ जाके जैसे सेवा करने का मौका रहता है, क्योंकि अनुभव कराना होता है। वो लोग के पास तो बेचारे पास इतना वो अनुभव नहीं है जो रूहानी प्यार क्या होता है, रूहानी जैसे संबंध क्या होता है। वो जब भी मधुबन में आते हैं तभी बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। जब भी लास्ट एक मंथ का दादी जी का जब जाने का समय था तो हमने ये कहा कि दादी ने मधुबन से 3 साल क्यों मीन्स वहाँ दूर रहे। बाबा को मुझे खुद को ऐसे अंदर से बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि विश्व में बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ हो भी रहा था और बाबा के बहुत सारे बच्चे भी अभी कईयों को तो अभी ज्ञान मिला भी नहीं है। तो बाबा उनकी जैसे साइलेंट शक्ति का बाबा यूज कर रहे हैं, ये रथ का जैसे बाबा यूज कर रहे हैं, जो हम बच्चों को उस समय पता नहीं चलता, हम तो बस वो स्थूल शरीर को देखते, पर अंदर से लगता था कि बाबा बहुत ही दादी के रथ को यूज कर रहा है। इसीलिए दादी को निमित्त खाली यहाँ है, बाकी बाबा ने तो उसकी सेवा में पहले से यूज कर लिया है। तो ये साइलेंस की बहुत ही दादी के पास से अनुभव होती रहती कि जब भी वो रूम के पास एंटर ही करो, अभी भी वो वाइब्रेशंस गाम देवी में है। जब भी आप सबको जाने का मौका मिले जरूर दादी की जहाँ रूम थी अनुभव करना। अभी भी रूम में इतना ही पावरफुल वाइब्रेशन है शांति का, एकदम साइलेंस का, कि वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। वो फीलिंग इतनी पावरफुल है कि जब भी वो सीनरी याद करते हैं तो तुरंत ही आत्मा में वे जैसे साइलेंस की शक्ति का अनुभव आ जाता है। तो दादी ने बाबा ने इतना अंत तक बहुत ही प्यार से बाबा ने यूज किया। जब जाने का समय था तो मैंने यही देखा कि जो लौकिक डॉक्टरों को है ना, कभी कभी हम लोग थोड़ा मन में संकल्प कर लेते हैं कि मेरा शरीर तो बीमार है, अभी मैं क्या काम की, मैं क्या कुछ जैसे व्यर्थ संकल्प आवे। पर ये देखा कि अगर बाबा के सामने रखते हो कि बाबा को जो भी कराना होगा बाबा कराएगा। तो दादी एक एग्जाम्पल बनी कि भले वो कुछ मुख से ऐसे बात भी नहीं करते थे, पर डॉक्टर भी कोई न कोई एक्सक्यूज करके दादी के पास बैठ के वो साइलेंस की वाइब्रेशंस को अनुभव करने के लिए वो आते थे। कई डॉक्टर्स कहते थे कि मंथ तक उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वही डॉक्टर को एक्सक्यूज करके 2-3 दिन के बाद दादी के पास आवे, लेट नाइट भी दादी के पास आवे और वो अनुभव करते थे। और ये अनुभव लास्ट में ये भी किया कि नैनों की भाषा में शब्द का कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जब भी कोई भाव अपना नहीं समझ पाते हैं तो वो दूसरे भाव में ले जाते हैं, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। और आपका भाव नहीं है, आपका बहुत ही प्योर भावना है कहने के लिए, पर वो आत्मा की स्थिति ऐसी होती है कि वो आपके भाव को कैच नहीं कर सकते और अलग रीति से करके अपना व्यर्थ संकल्प करके आपके साथ कभी कभी रुठ जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि दादी की जो भाषा नैनों की भाषा थी, वो नैनों की भाषा में बहुत सारा कुछ समाया हुआ था कि इसमें कोई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती कि आपने संकल्प किया वो सामने आत्मा को पहुंच गया और उसने कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े वो हमने प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया। दादी की एक एक शब्द की जब भी बातें करते थे 2020 में, जब भी ये कोरोना का शुरुआत हुआ था, हम लोग को तो पता भी नहीं था उस समय, पर जैसे बहुत सारे चाइना में हो रहा है। उसी समय मेरे को वापिस अमेरिका जाना हुआ था। तो 2 दिन पहले ही
दादी से पूछा गया, नीलूबेन ने प्रश्न कहा कि दादी आपको पता है बहुत सारी ये बीमारी फटी है। दादी ने एक ही शब्द में कहा कि ये तो शुरुआत है। ऐसे दादी ने कहा और दादी जैसे एकदम साइलेंस में जैसे चली गई। तो इतने सारे उसी समय बहुत सारी आत्माएं गई, पर दादी ने कहा शुरुआत है, तो हम सोच सकते हैं कि इनके बाद का क्या समय होगा। तो जैसे आत्मा को प्रिपरेशंस करने का मौका हम बच्चों को एडवांस में जो बाबा ने ज्ञान दिया है योग कराने का, वो हम जैसे अभ्यास करते जाए। तो ये एक देखा कि दादी निमित्त वहां थी, उस बाने हमारा योग कितना, हम लोग ने सभी दादी के निमित्त हमारा योग का चार्ट भी कितना आगे बढ़ा है ना। तो पूरे ब्राह्मण परिवार में सभी दादी के प्रति जैसे योग करते थे। वो तो बाबा का रथ था, उसको तो क्या चाहिए, पर उसके कारण हम सभी आत्माओं का योग का जो बल जमा हुआ, वो दुनिया की आत्माओं को बहुत ही जैसे मदद मिलती रही। एक बारी दादी को प्रश्न पूछा था उस 2000 के पहले ही कि दादी हम अपने आप को राजयोगी समझते हैं कि हम तो राजयोगी है, पर हमारे जीवन तो हम तो दौड़ते ही रहते हैं सेवा में, तो कभी राजयोगी का अनुभव करेंगे। तो उसी समय दादी ने कुछ बोला नहीं, पर दादी ने मुस्कुराते हुए पावरफुल दृष्टि दिया। और उनके बाद इस 2020 में जब भी मैं छुट्टी ले रही थी, तो उसी समय दादी ने बहुत पावरफुल दृष्टि कुछ सेकंड तक दिया, पर उस समय समझ नहीं पाई। मैंने बोला अभी तो लेने का है, कोई सोचना नहीं है कि दादी मुझे क्या कह रही है, क्योंकि नैनों की भाषा थी। बहुत पावरफुल दृष्टि दिया। तो उसी समय तो जैसे दादी की दृष्टि का बाबा की पावर लेते गए। और जब भी हम प्लेन में बैठे और फिर समाचार धीरे धीरे मिलता रहा कि दुनिया में सब एक नहीं, खाली चाइना में नहीं, पर धीरे धीरे सब जगह पर ये कोरोना पहुंच गया। और जब भी मैं पहुंची लॉस एंजलिस में 2 दिन के बाद पूरा लॉकडाउन हो गया। तो उसी समय जो मैंने प्रश्न दादी को पूछा था 1 साल पहले, तो वो प्रश्न का उत्तर मुझे मिला कि अभी ये समय जो है आप ब्राह्मणों का समय, राजयोगी जीवन का समय है। क्योंकि उस समय विशेष रोज वहाँ बाबा की सेवा के लिए शाम को जाना पड़ता था बाहर। तो ट्रैफिक के कारण 2 घंटा 3 घंटा हो जाता था। भले 45 मिनट्स का रास्ता होता था, पर ट्रैफिक के कारण रोज 2 घंटा या कभी कभी 3 घंटा भी हो जाता था। तो उसी समय पूरा जैसे 10 साल तक ऐसे चला हमारी सेवा का। पर ये मधुबन रेडियो को भी मैं बहुत ही थैंक्स कहती कि जब कार में बैठते थे और दूसरा स्थान पे पहुंचते थे, पूरा मधुबन रेडियो में जैसे ऐसे ही फील करते थे कि हम मधुबन में हैं, हम जा रहे हैं शांतिवन से जा रहे पालनपुर या जा रहे अहमदाबाद जैसे सेवा करने के लिए। तो पता भी नहीं चलता था कि इतनी ट्रैफिक गई, इतना वो गया। तो ये मीन्स लाइक उसी समय मधुबन के साथ कैसे हमारी बुद्धि योग जोड़ते रहे, वो भी हमने दादी जी से सीखा कि खाली निमित्त मात्र सेवा के अर्थ वहाँ है, मगर बुद्धि हमेशा यहाँ रखेंगे तो बाबा अलग अलग रीति से जैसे टचिंग करते जाएंगे। और उसी समय ये जो 3 साल मिला, उस समय बहुत ही खुद को भी पर्सनल रीति से बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। पूरे सभी दादियों का जैसे अनुभव करते गए, क्योंकि हर एक दादी की अपनी अपनी विशेषता थी। तो पूरा ब्राह्मण परिवार, क्योंकि बहुत सारे जूम बाबा के बच्चे निकले, तो उन लोगों ने तो कौन दादी कौन है पता भी नहीं, तो एक एक रोज एक एक एपिसोड दिखाते रहे। तो उस बहाने वो पुरानी बचपन के दिन याद आ जाते कि कैसे दादियों के साथ हमने पालना लिया। और फिर अंत में जब भी अव्यक्त बाप दादा का दृष्टि का रखते थे, तो पूरा बाबा की जैसे सभी को, भले कोई मधुबन नहीं पहुंचे हैं नए में,
और उन्हें बाप दादा को भी नहीं मिले, पर सभी को ऐसा ही अनुभव भासना हुई कि बाबा हमारे साथ ही है। बाबा ने हम अनुभव किया, दादियों के साथ का भी जैसे अनुभव किया, तो ये बहुत ही जैसे पालना का अनुभव रहता गया। तो जो जो प्रश्न हमारे मन में थे, दादियों ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन से बता दिया। खाली अभी हमारे ऊपर है कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचे, वाया वाया पहुंचे या स्ट्रेट मंजिल पर पहुंचना है। तो श्रीमत की एक एक कदम श्रीमत का करते रहे। दादियों ने जो अपने जीवन में अनुभव प्रत्यक्ष बाप दादा से किया, साकार बाबा से किया, वो अपने जीवन से, चरित्र से हम बच्चों को बताया। तो वो भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अनुभव करते गए, क्योंकि वहाँ सब दूर डिस्टेंस होने के कारण समय बहुत ही मीन्स रास्ते पे चला जाता, मगर ऐसे नहीं फील करते कि हमारा समय व्यर्थ में जाता है। ऐसे ही होता था कि ये मेरा पर्सनल समय है। कैसे जो भी बाबा ने अब तक हम बच्चों को अनुभव कराया, वो हमेशा मैं साथ में रखती जाऊं, ताकि वो वाइब्रेशन भी जिस रास्ते से मैं जाती हूँ, जो भी सामने आता है, तो उसको भी वे वाइब्रेशंस मिलता जाए और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। और लास्ट में जब भी दादी को जाने का समय था, उस दिन ही हम वापिस जाने वाले थे, पर अंदर से एक प्रेरणा आई कि हम रुक जावे। मार्च 10 तारीख को वापिस जाने का था, तो अंदर से लगा कि ना रुक जाओ। और मोहिनी दीदी जी ने भी कहा कि आप कुछ समय रुक जाओ। तो उस समय मैंने सोचा कि अगर मैं इस समय वापिस जाती तो पूरी रात मैंने प्लेन में होती, जागरण करना पड़ता, तो मैं क्यों नहीं दादी के पास बैठ के मैं मेडिटेशंस करूं। तो उस रात नीलू बहन और हम और बहनें मेडिटेशंस दादी के पास होके करते थे। तो सुबह में जब भी चांस मीन्स रहा कि दादी के पास जाने का, तो दादी ने बहुत ही प्यार से जब भी आंखें खोली उस समय, तो नीलू बहन ने ये दादी को कहा कि मुझे पता है आपको बाबा के पास जाना है। तो एक शर्त कि मैंने कभी आपको लास्ट कई सालों से आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, तो आप भी मेरे साथ रहना। तो उसी समय दादी ने बहुत प्यार से दृष्टि भी दिया, और फिर दादी ने उस समय आंख बंद कर दिया। और फिर जब भी 8:30 बजना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा दादी का जैसे डाउन होता गया। तो सभी भाई बहनें जो भी डॉक्टर से सेवा करने वाले थे, सब पहुंच गए, और सभी बहनें जो भी सेवाएं करती थी वो भी सभी वहाँ थी। तो ऐसे फील हुआ कि दादी की कॉन्शियसनेस तो बाबा ने ले लिया था, पर अव्यक्त बाप दादा ने दादी के रथ द्वारा सबको इतनी पावरफुल दृष्टि दिया, देते 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 जैसे फिर भी दादी मीन्स लाइक आत्मा शरीर में थी, तो सबको संकल्प लगा कि अब क्यों नहीं, अब क्या है बाकी रहा, क्योंकि सबको जैसे दृष्टि दे दिया। तो दादी का एक डॉक्टर नहीं आया हुआ था जो दादी को बहुत ही 3 सालों से दादी को बहुत ही मदद किया था। तो वो जब आया, दादी ने दृष्टि दे के 5 मिनट के बाद, जैसे अव्यक्त बाप दादा जब चले जाते हैं तो कैसे आंख बंद कर देते हैं और जैसे फिर चले गए। तो ऐसे ही बहुत सारा फ्यूनरल करते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं देखा कि इतना प्यार से, इतना रूहानियत से, इतना सरल रीति से बाबा ने उसके जैसे पलकों पे बिठा कर जैसे बाबा ले गए। तो बहुत ही उसी समय पूरा वो रूम का वाइब्रेशंस था एकदम पावरफुल, एकदम जैसे पावरफुल साइलेंट शक्ति का सभी ने अनुभव किया। और वहाँ पूरी हॉस्पिटल में भी ऐसे पावरफुल अनुभव सबका रहा और बहुत ही सभी ने सहयोग दिया। तो ये खास दादी जी के साथ का अनुभव, और ये ही मैंने अनुभव किया कि दादी गई नहीं है, दादी हमारे साथ ही है।
और वो बहुत ही जब भी याद करते, जब भी दादी से पहले की तरह से ही जब पूछते हैं तो जवाब भी मिलता है। तो ऐसे लगता है कि अभी बंधन मुक्त होने के कारण फरिश्तों की तरह सभी दादियाँ, जो भी हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं, वो सभी हमारे साथ साथ है। तो बहुत ही अभी सरल हो गया, इजी हो गया सेवा करने का, और उनका साथ का जो अनुभव है वो भी बहुत अनोखा है। और मैं सभी दादियाँ की जो राइट हैंड्स है, उन सभी को बहुत ही मैं रियली धन्यवाद कह सकती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही दादियों के साथ, जो दादियों को संभाला है और जिस रीति से संभाला, बहुत ही अपना त्याग, मैं कहती हूँ बहुत समय भी नहीं देखा, रात है दिन है, क्या खाना खाया नहीं खाया, बहुत ही अच्छी तरह से सभी ने संभाला। और जिस रीति से दादियों ने हमको पालना किया, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। एक्चुअली हमारा शरीर का जन्म अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में हुआ। हम स्टडी के लिए, क्योंकि उस समय वहाँ अफ्रीका में संजोग बहुत ही बुरा होता गया था, तो लड़की होने के कारण हमारे पेरेंट्स ने पहले से सोचा कि कहाँ भेजे अभ्यास करने के लिए। तो हमारे पास 3 चॉइस थी, लंदन, अमेरिका या इंडिया। तो फादर को अंदर से प्रेरणा आई कि भारत में भेजे, क्योंकि भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति जो साथ में होगी तो दुनिया में जहाँ भी जाएंगे तो अपने भारतीय कल्चर रहेगा। तो भारत में बड़ौदा से हमने ज्ञान लिया। लास्ट ईयर हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो उसके सामने ही बाबा का आश्रम था, तो वहाँ जाके शिवरात्रि का ही समय था, तो उस समय जाके हमको ज्ञान प्राप्त किया। और उनके बाद हम तुरंत ही लंदन गए, और लंदन में पालना मिला, ईश्वरीय ज्ञान भारत में मिला, पालना मुझे लंदन में मिला, सेवा करने का मौका अमेरिका में मिला। और अभी भी देखो आप, हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि अव्यक्ति लोक बन रहा है, और कितनी भाषणा आती है ना, सभी को अनुभव जरूर होगा। और मुझे ये अनुभव होता है कि उसके बाद जो बाबा कहता है ना, साक्षात्कार का पार्ट होगा, सभी को रियलाइज्ड होगा। तो अभी भी हम बाबा के बच्चों को मौका है कि दादी जानकी का ये एक स्लोगन है ना, सच्चे दिल साफ, या तो वो मीन्स अभी से जैसे हमारे दिल और हमारा जो मन है, कैसे हम एकदम सफाई काम करते चले, कि बस एक बाबा जो हम बच्चों को कहना चाहता है, यही हम सभी को प्रेजेंट मार्क में कहते हैं। बहुत बाबा से बातचीत कर लिया, अभी बाबा से सुनो, बाबा हमको क्या कहना चाहते हैं। खुद को भी सुनो कि खुद के अंदर से आपको भी क्या कहना चाहते हैं। तो पहले बाहर की बहुत टूर होती थी, अभी हमारी अंदर की बहुत टूर हो रही है, कि सूक्ष्म रीति से अपने अंदर की दुनिया को जानो, पहचानो, अनुभव करो। और आपको एडवांस में बता भी सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, पर हम अगर सुनेंगे तो फिर हम उसी समय प्रिकॉशन ले पाएंगे। तो ये बात बहुत ही अंडरलाइन किया है कि बाबा से सुने और खुद को सुनो, अपने दिल से सुनो कि क्या कहना चाहते हैं। तो फिर आप कोई भी बात चैलेंज भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, हम सभी कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और दादियाँ हमारी एग्जाम्पल है। तो इस कारण कि आप अपना पार्ट, जो आपकी सेवा मिली है, जो आपका ही पार्ट है, वो पार्ट एक्यूरेट रीति से प्ले करते रहो। तो आप देखो क्या क्या बाबा आपके द्वारा अनुभव कराते हैं। न भाई को देखो, न बहन को देखो, अपने लक्ष्य की तरफ, और बाप दादा को ही देखो। तो देखो बाबा कैसे कहते हैं ना कि अपने पलकों पे बिठा के अंत में ले जाएंगे, तो क्यों भारी होके हम कोई सेवा करें। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे करते रहे तो बाबा को भी कितना नाज होगा,
दादियों को भी कितना होगा कि वाह मेरे बच्चे, वाह, तो आप सभी, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है। कितनी भी आप प्राप्तियों को काउंट करो, दुनिया वाले रो रहे हैं और हम यहाँ वाह वाह करके अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहे हैं। तो बाबा ने तो भाग्य की कलम अपने हाथ में दे दिया है, जितनी लंबी करनी है हमारे ऊपर है। हम न किसी को दोषी मान सकते, न किसी का फॉल्ट निकाल सकते। जो भी करना है खुद बाबा को सामने रखकर, दादियों फरिश्ते को सामने रखकर कार्य करते जाएंगे तो आप देखो बाबा कहाँ से कहाँ हम सभी को उड़ा के ले जाएंगे। ओम शांति।